हे ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और कल के लिए ऑप्शंस इनका एक्शन क्या बता रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट एक गैप अप ओपन किया था, नो डाउट इसने गैप फिल किया और फिर वो रिकवर भी कर गया और एक दोजी टाइप का बनाया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये एक ओवरऑल अप ट्रेंड ही बनाते गया। इधर आज सिर्फ ये ट्रेंड लाइन ही फॉलो करनी थी और कॉशियस जरूर रहना था। आज हम लोग कॉशियस बहुत थे क्योंकि मार्केट बार बार सेकेंड हाफ में वॉलेटाइल हो रहा था। नो डाउट मार्केट बीच में वॉलेटाइल बहुत जा रहा था। ये सारी कैंडल्स आप देखेंगे तो वॉलेटाइल बहुत था, बट मार्केट एक रेंज में बना रहा बहुत अच्छी खासी। अब इन सब में ट्रेड करने के लिए बहुत सिंपल से यही देखिए, खासकर थर्सडे को, कि जब भी ये रेंज में चल रहा है तो इस रेंज को फॉलो करते रहिए और रेंज तोड़ के कैंडल क्लोज दे। अगर ये जब ये कैंडल क्लोज दे तो फिर उसके बाद उधर से एग्जिट करिए। सबसे पहली बात, अगर हम कल के लिए ऑप्शन चेन का एक्शन देखेंगे तो ऑप्शन चेन का एक्शन बहुत सिंपली एक चीज बता रहा है, 15700 बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है निफ्टी के लिए सबसे पहला। फिर नेक्स्ट सपोर्ट एक है 15600 पे, बट 15500 पे ने बनाना चाहिए था, वहां पे ज्यादा बनाए नहीं है, तो ये कॉशन का साइन है नो डाउट। बट ओवरऑल पुट में चेंज इन हुआ है देखेंगे तो ऊपर का ही है कंपेयर टू व्हाट इफ वी कंपेयर विद कॉल के ऑप्शन से। कॉल के ऑप्शन में 15800 पे कम है, 15900 पे कम है, सब कुछ 16000 पे बना है सबसे पहले, और फिर उसके ऊपर बना रहे हैं 16100 और 16200 के आसपास। तो फिर इधर से एक ही चीज पता चल रही है, मार्केट अभी ऊपर का है। सबसे पहला 16000 तक अभी क्लियर मूव्स हैं, और अगर इसे नीचे जाना है तो पहले 15700 तोड़ के कुछ एक दो घंटे सस्टेन करे, तब आप एक बार को 15700 से लेते 15500 तक एक अपनी पुट पोजीशन डी रिस्क कर सकते, जो हम 2-3 दिन से कर रहे हैं। सबसे पहला। सेकंड, अगर जब 15500 तोड़ेगा तब जाके ही बेरिश का स्टैंस लेंगे, वो भी कॉल में डी रिस्क करके, दूर के कॉल सेल करके, इतना ध्यान रखिए। अगर हम मंथ एंड में देखेंगे तो मंथ एंड में आप ये देखने की कोशिश करिए, 15500 600 700 पे बहुत अच्छे खासे चेंज इन हुआ है। 15400 नेगेटिव गया, 15300 नेगेटिव गया है। तो फिर यहाँ से हम एक चीज यही कर सकते हैं, 15500 जहाँ पे बहुत अच्छा खासा ओआई है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, और 15700 शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। 15700 टू 500 के बीच में थोड़ी अपनी पोजीशन कम करिएगा। 15700 के ऊपर आप थोड़ी सी रिस्क ज्यादा ले सकते हैं रिलेटिव बेसिस पे। मंथ एंड में कॉल में यहाँ पे नेगेटिव गए, 15800 पे, 15900 पे नेगेटिव गए, 16000 पे, 16000 पे नेगेटिव गए, 16200 पे नेगेटिव गए। तो इसका मतलब ये तो है कि मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर की डायरेक्शन का बता रहा है। तो निफ्टी अभी ऊपर का बता रहा है। 15700 को बहुत अच्छा सपोर्ट रखिए, वो अगर ब्रीच करता है एक दो घंटे वहीं पे रहता है, नीचे क्लोज भी अगर देता है 15700 के नीचे, तो 15500 तक कॉशियस रहिए। नहीं तो अभी तो ऊपर का मूव है, 16000 फर्स्ट टारगेट है जो हम पहले से कह रहे हैं। नो डाउट अभी मार्केट नीचे गया था, हमने भी लॉसेस बुक किए थे क्योंकि हमने अपनी पुट सेल की डी रिस्क की थी पोजिशन। ये समझने की कोशिश करिए, हमने अभी तक कॉल सेल नहीं किया है। आज हम सोचे थे सुबह सुबह से हम लोग कॉल सेल करेंगे, बट हमने कल आपको इन्फॉर्म किया था मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो नंबर्स देखने पड़ेंगे। नंबर्स फिर पुट के बने रहे। 15700 पे नो डाउट कॉल के थे, बट पुट सेल बहुत अच्छे खासे चेंज इन हुआ बने थे, जो हमने आपसे बार बार डिस्कस किया। मार्केट एक आराम से रेंज में चल रहा था, जो उसने रेंज तोड़ी भी नहीं थी, तो हमने पुट सेल ही रखा। अभी भी पुट सेल पे पोजीशन है। बैंक निफ्टी की एनालिसिस अब मेरा पार्टनर आपको बताएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी कैसा रहेगा। तो जैसा कि कल हमने आपको बैंक निफ्टी में कहा था कि बैंक निफ्टी लोअर प्रेशर पे है, हाउएवर कल की ओपनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर बैंक निफ्टी कल नीचे की तरफ आता रहता तो मोस्ट प्रोबेबली वो 34,700 का लेवल नीचे ब्रेक करके वो 34,000 भी टेस्ट कर सकता था। हाउएवर आज अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो पहले वो ग्रीन कैंडल ऊपर ओपन हुआ और फिर उसके बाद में वो वॉलेटाइल रह के वापस से बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। फिर फर्स्ट हाफ तक आज वो साइडवेज टेरिटरी में रहा और सेकंड हाफ में आज बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और वो 35,000 के ऊपर वापस से चला गया। तो आज का अगर बैंक निफ्टी का, हमने जैसे आपको कल बताया था कि पहले वेट करना, बैंक निफ्टी की ओपनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छा ऊपर गैप अप के साथ ओपन हो रहा है तो वापस से ये लेवल एक सपोर्ट बन जाएगा, और आज बैंक निफ्टी ने इसको टेस्ट ही नहीं किया।
अब अगर हम कल का व्यू देखें तो टेक्निकली अभी मालूम पड़ रहा है बैंक निफ्टी ने वापस से 35,000 का लेवल ब्रेक कर दिया। अब वो नियर टर्म के लिए एक सपोर्ट रहेगा। यहाँ से क्या वापस से ऊपर का ट्रेंड आएगा, अगेन 35,500 अगेन एक बहुत बड़ा बैरियर रह जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन हाउएवर इस बार ये बैरियर बड़ा नहीं रह पाएगा, क्यों? क्योंकि 35,500 का लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका है। बट अब हमें देखना है कि बैंक निफ्टी आगे आने वाले 1-2 दिनों में कैसे ट्रैवल करता है। तो अगर हम वीकेंड के बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 35,000 पे बैंक निफ्टी पे एक स्ट्रेडल बना हुआ है थोड़ा सा। और अगर हम पुट साइड पे देखेंगे तो पुट साइड पे फिर नंबर है 34,500 पे अच्छे खासे, और 34,000 पे। तो अब अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे नेक्स्ट वीक में हाईएस्ट बैंक निफ्टी पे 35,000 पे डेटा धीरे धीरे बनते जा रहा है। और अब मोस्ट प्रोबेबली ये वीक के लिए बैंक निफ्टी शायद से 35,000 का सपोर्ट ट्रेड करे। हाउएवर अगर वो 35,000 का लेवल ब्रेक करता है तो अगेन 34,000 का एक रेंज बन जाएगा। अभी के लिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा 35,000 का एक सपोर्ट बन के खड़ा है। और अगर हम ऊपर की तरफ डेटा जाते हुए देखेंगे तो ऊपर के तरफ डेटा अच्छे खासे 36,000 37,000 पे भी डेटा बने हुए है। हाउएवर वो लेवल टेस्ट करने के पहले हर एक लेवल को ब्रेक होना पड़ेगा। 35,500 के पास अच्छा डेटा है, 36,000 पे भी एक बैंक निफ्टी का अच्छा डेटा है, और यहाँ पे अगर हम दूर जाके देखेंगे तो 36,500 पे भी डेटा बना है। इससे मालूम पड़ रहा है बैंक निफ्टी अगर आगे आने वाले टाइमों में ऊपर भी जाएगा तो उसको हर जगह एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, जिसके कारण बैंक निफ्टी को हम एकदम स्टीप अपवर्ड्स में नहीं देखेंगे, वो बीच बीच में हॉल्ट लेके ही ऊपर जाएगा। तो अब हम मंथ एंड का डेटा देखते हैं, मंथ एंड का डेटा हमें क्या बता रहा है। तो मंथ एंड के डेटा में भी 35,000 पे एक अच्छा स्ट्रेडल बना है, 34,500 के कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में अच्छे खासे बने हैं। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी में 35,000 पे एक अच्छा सपोर्ट रहेगा मंथ एंड में भी। अगर ऊपर के तरफ हम देखेंगे तो ऊपर के तरफ 34,500 का लेवल वो बना है, लेकिन हवे वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं बना है, और फिर सीधा 36,000 और 36,500 का डेटा बना है। इसलिए जो हमने कहा था कि अब अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो शायद से वो 35,500 पे वापस से उसे रेजिस्टेंस न ले, क्योंकि वो 2-3 बार टेस्ट हो चुका। तो अभी का बैंक निफ्टी का डेटा देख के अभी हमें मालूम पड़ रहा है बैंक निफ्टी का जो कल तक 35,000 पे एक रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट की तरफ बन रहा है। बैंक निफ्टी माइट भी 35,500 का लेवल ब्रेक करके डायरेक्टली 36,000 को जाएगा। हाउएवर उसके लिए मार्केट को एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम देना पड़ेगा। हमने इसलिए आपको बोला था कि शॉर्ट के लिए अभी भी शॉर्ट नंबर नहीं बने। कल का नंबर खाली एक कंफर्मेशन था, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने उस लेवल को नहीं तोड़ा जो हमने आपको कल बताया था, इसलिए बैंक निफ्टी फर्दर डाउनवर्ड टेरिटरी में नहीं आ पाया। और हम लोग अब इसलिए वापस से कल जैसे पुटसेल पे थे, आज हम लोग वापस से पुटसेल पे शिफ्ट हो चुके हैं। अभी भी बैंक निफ्टी का डेटा नीचे का नहीं बता रहा है। अगर वो कल अपवर्ड मोमेंटम में जाता है तो थोड़ा देखना मार्केट में कल फ्राइडे या फिर मंडे एक ट्रेंडिंग मार्केट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मोर देन 700 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में आ सकता। तो ये थी आज की हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो आप हमें यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।